तो ₹850 के अंदर अकाउंट मिल रहा है, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले आपको फर्स्ट स्टेप हमारा ये बनेगा कि अकाउंट बाय कैसे करना है। तो उसके लिए ऊपर मैंने जो लिंक दिया उससे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी प्रोसेस कि अकाउंट को बाय कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम रूल्स के ऊपर आ जाएँगे। तो यहाँ पे एक मेन रूल्स जो है वो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा, वो है 200% रिटर्न। अगर आप ये अकाउंट जो है पास कर देते हो तो आपको नाइव अकाउंट के अंदर जो है 200% का अमाउंट जो है रिटर्न दे देंगे। अब ये जो है वो डॉलर्स के अंदर पे नहीं करेंगे, उनके कॉइन्स देंगे। मतलब यहाँ पे जो है 18 कॉइन्स जो है वो ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे वापिस से अकाउंट बाय करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो रूल्स है। तो रूल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो अकाउंट बाय करने के बाद आपको रूल्स जो है वो पता होने चाहिए, तो इनकी पीडीएफ के ऊपर हम जो है जाएंगे। उसके बाद ये जो है 2 स्टेप का अकाउंट बनेगा, पे फ्रॉम प्रॉफिट्स 2 स्टेप चैलेंज। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो 80% का जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग बनेगा। अगर प्रॉफिट टारगेट्स की बात करें तो फेज़ 1 के अंदर जो है आपको 8% का प्रॉफिट करना है, उसके बाद फेज़ 2 के अंदर 6% का। जैसे ही आप ये प्रॉफिट टारगेट जो है वो अचीव कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा एक रूल्स बनेगा जो कि होगा मिनिमम लॉस पर ट्रेड। तो यहाँ पे जो है अगर हम 5 की का अकाउंट के ऊपर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे $150 के ऊपर का नुकसान आप 1 ट्रेड के अंदर नहीं कर सकते। और ये जो है वो इंक्रीजिंग बैलेंस होगा, मतलब आपका जितना भी हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वहाँ से आपका -3% देखे जाएगा। मान लीजिए आपका एक ट्रेड है जिसके अंदर $50 का प्रॉफिट हो चुका है और वो वापस से C2C आ गया, तो अब आपके पास जो है नीचे की साइड $100 ही बचेंगे, बिकॉज़ ये जो है ऊपर की साइड का जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसको भी कंसीडर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेवरेज की। तो अप टू 1:50 की यहाँ पे जो है लेवरेज मिलेगी एफएक्स के अंदर, मेजर पेयर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए। उसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो उसके अंदर 1:30 की मिलेगी, जो कि बहुत इनफ बनेगी। 5K के अकाउंट के ऊपर इतनी जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी, वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम प्रॉफिट डेज़ के बारे में। तो 3 डेज़ जो है मिनिमम प्रॉफिट डेज़ होने चाहिए। अब ये जो है कैसे काउंट होंगे? यहाँ पे 0.5% का प्रॉफिट आपको मिनिमम 1 डे के अंदर करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि 5K के अकाउंट का अगर आपने बाय किया हुआ है, तो उसके अंदर $50 का 1% होगा, तो हमें $25 का जो है प्रॉफिट 1 डे के अंदर होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट 1 डेज़ है। मान लीजिए आपने $25 का या तो $50 का नुकसान किया हुआ है, तो वो नहीं गिनाएगा। आपको सिर्फ प्रॉफिट्स करके दिखाना है, मतलब प्रॉफिट 1 डे जो होंगे वो मिनिमम 3 होने चाहिए। अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर की बात करें तो कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे मेन डाउट होता है लोगों का कि हमें जो है $49 पे कैसे करने हैं। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट फेज़ जो है वो पास कर दिया, उसके बाद सेकंड फेज़ भी आपने पास कर दिया। उसके बाद जो लाइव अकाउंट मिलेगा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बन सकती है। बाद में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आपको लाइव अकाउंट मिलता है, उसके ऊपर आप कितने परसेंट का रिस्क लेते हो। अगर आप पर ट्रेड के ऊपर 1% का रिस्क लेते हो, 1:1 का रिस्क रखते हो, तो आपने फर्स्ट ट्रेड के अंदर अगर प्रॉफिट कर दिया $50 का, तो आपका उस प्रॉफिट्स में से ही आपका जो अकाउंट का प्राइस है $49 यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसको काट लेंगे। मतलब आपको अपनी जेब से ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक और रूल्स है। मान लीजिए आपने जो है एक ट्रेड लिया जिसके अंदर आपने 3% का रिस्क ले लिया है, तो 3% मतलब $150 का रिस्क ले लिया है $5,000 के अकाउंट के अंदर। तो फिर आपको जो है 50% अमाउंट, मतलब $50 के अगर 50% करते हैं तो $25 आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, एंड $25 जो है वो आपके अकाउंट में से जाएगा जो आपने प्रॉफिट किया होगा उससे। तो यहाँ पे जितना कम रिस्क लोगे आप लाइव अकाउंट के अंदर, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो पर डे की बात करें तो 5% का रहेगा, लेकिन ये ट्रेनिंग रहेगा EOD करके। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर कर दीजिए अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखा हो, ताकि सारे के सारे रूल्स जो है वो आपको समझ में आ जाए। और ये जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 10% का बनेगा, मतलब $500 का। मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड की बात करें तो 3% का रहेगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया। प्रॉफिट शेयरिंग 80% का होगा। यहाँ पे 200% का रिटर्न मिलेगा कॉइन के ऊपर, जैसे मैंने हम सबसे पहले बात की वैसे ही, लेकिन ये कॉइन्स हो गए जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इनका अकाउंट जो है बाय कर सकते हो अगेन। ओके, उसके बाद लेवरेज की बात हमने कर दी है नीचे की साइड। कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 0% होगा। वीकेंड होल्डिंग जो है फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर कर सकते हो, लेकिन लाइव अकाउंट के अंदर नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल डे जो होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। और इसके अंदर जो है अगर आपने लाइव अकाउंट के अंदर फर्स्ट डे के अंदर प्रॉफिट कर दिया तो आप उसको भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर प्रॉफिटेबल डेज का कोई भी झंझट नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ बन सकती है। अदरवाइज हम बात करें और कोई मेजर रूल्स के बारे में, तो इसके अंदर और कोई मेजर रूल्स तो नहीं है,
लेकिन आपको जो है मैंने समझाया कि जितना हो सके उतना कम रिस्क लेना है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर इसको लेके आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। अगर उसके अंदर बहुत सारी कमेंट आती है कि एक ही टॉपिक के ऊपर, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर तुरंत वीडियो बना दूँगा। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज़ मैं मेरी फंडेड की जर्नी शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो बिगिनर्स होते हैं, स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, उनको कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कौन-सी मिस्टेक जो कॉमन्स होती है वो करते हैं, उसके बारे में भी बात करता रहता हूँ।